यह कहानी है जिद, दर्द और बदले की, जहां एक छोटे डायनासोर की टूटी जबड़े से शुरू हुई कहानी आखिर में एक खूनी प्रतिशोध में खत्म हुई। एक शांत मैदान में एक छोटा इरिटेटर डायनासोर बेफिक्र खेल रहा था, लेकिन तभी वहां से एक विशालकाय डायनासोर गुजरा जिसे उसने जरा सा छेड़ दिया। बस यही गलती उसकी जिंदगी बदल गई। उस दैत्य ने गुस्से में एक जोरदार पूंछ का वार किया और छोटा इरिटेटर जमीन पर जा गिरा। उसका पूरा जबड़ा चूर चूर हो गया। दर्द से वो तड़पने लगा। वो दैत्य तो चला गया, लेकिन जमीन पर पड़ा छोटा सा जीव बस दर्द से कराहता रह गया। थोड़ी देर बाद उसकी माँ वहां पहुंची। आवाज सुनकर वो आई थी, मगर उसने जैसे ही अपने बच्चे का चेहरा देखा वो डर गई। नीचे झुककर देखा, जबड़े की जगह बस लहू और हड्डियों का मलबा था। मगर ये डायनासोर थे, इंसान नहीं। यहाँ भावनाओं से ज्यादा ताकत मायने रखती थी। माँ ने अपने घायल बच्चे को देखा और ठंडे दिल से समझ लिया, ये अब जिंदा नहीं बचेगा। उसने मुड़कर देखा भी नहीं, बस चली गई। छोटा इरिटेटर माँ को जाते हुए देखता रहा, दर्द से कराहते हुए जोर जोर से चिल्लाया। उम्मीद थी कि वो पलट कर देखेगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे वो रोना बंद कर दिया। अब उसके अंदर सिर्फ बदले की आग जल रही थी। दिन, महीने, साल गुजरे। वो छोटा अधमरा बच्चा अब एक भयावह शिकारी बन चुका था। जबड़ा टूटा था पर जिंदगी नहीं। वो अकेला रहता, अपना इलाका बना चुका था जहाँ वो राजा था। हर दिन शिकार करता और उसके बाद कुछ पीटरोसर्स, उड़ने वाले डायनासोर, उसके पास आकर उसके दांतों के बीच फंसे मांस के टुकड़े साफ करते। उसे यह सब अच्छा लगता। जिंदगी जैसे पटरी पर आ गई थी। लेकिन उस दिन जमीन हिली और पानी के किनारे से एक झुंड टेनोंटोसॉरस का आया। उनमें से एक को देखकर इरिटेटर का दिल धड़क उठा। वो था वही दैत्य जिसने सालों पहले उसकी जबड़े की दुनिया तोड़ दी थी। अब वक्त था बदला लेने का। उसने अपने पुराने शिकारी दिमाग से प्लान बनाया। सीधे दुश्मन पर नहीं जाएगा, बल्कि उसके झुंड के सबसे कमजोर को निशाना बनाएगा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, वो विशालकाय दुश्मन उसकी हरकत समझ गया। वो अब झुंड का लीडर बन चुका था और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर। उसकी पूंछ अब पेड़ को भी तोड़ सकती थी। वो गुस्से में पूंछ हिलाने लगा। जमीन कांप रही थी, पर इरिटेटर अब डरता नहीं था। उसने ठंडी निगाहों से देखा, एक मौके की तलाश की और फिर झपटा मारा। वो टूटे जबड़े के बावजूद पूरी ताकत से दुश्मन की पूंछ पर चिपक गया। दांतों ने जोर से दबाया, हड्डियों के टूटने की आवाज गूंजी और पूंछ का एक हिस्सा कटकर अलग हो गया। वो दर्द में चिल्लाता रहा और इरिटेटर विजयी मुस्कान के साथ पेड़ के नीचे जाकर अपने दुश्मन का मांस खाने लगा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस सुकून था, क्योंकि आज जिसने उसका जबड़ा तोड़ा था उसी को उसने तोड़ डाला। कभी कभी जिद ही जिंदगी होती है और बदला उसका स्वाद।